नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे RO जो 2022 का RO आने वाला है, उसको कैसे क्रैक करें। हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। ठीक है, RO को कैसे क्रैक करें, तो हम स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक लिस्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो RO का फॉर्म है वो बस अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर तक आ जाएगा। और दूसरी बात, आपको जो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा यह लगभग 5 महीने बाद, कब 5 मंथ बाद आपको मिलेगा एग्ज़ाम देखने को। ठीक है, 5 महीने, यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो 5 मंथ की मिनिमम होगी। वो 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन 5 महीने आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि RO का जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। क्या कौन सा होता है? प्री और मेंस। पहले तो हम प्री की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, प्री और मेंस। ठीक, प्री की स्ट्रेटजी की बात इस वीडियो में करेंगे। दूसरे में हम मेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो प्री कैसे निकालें। ठीक, तो प्री जो होगा आपका, इसमें 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का होता है, 200 अंक का, और 200 ही क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 200 ही क्वेश्चन होते हैं। 140 क्वेश्चन जो होता है आपका वो GS होता है। क्या होता है? GS होता है। और आपका 60 क्वेश्चन जो होते हैं वह हिंदी का होता है। तो 140 और 60 कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले GS की बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट चाहिए। 5 मंथ का हमारा टारगेट है। कितने मिनट का? 5 मंथ का। बुक लिस्ट कौन कौन सी होगी? सबसे पहले आप हिस्ट्री उठाएंगे। कौन सा? हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सबसे मैंडेटरी है, ठीक है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ ये चीज़ आपको। ठीक, हिस्ट्री में घटना चक्र प्लस क्विक बुक। कौन सी? क्विक बुक किसकी? दृष्टि IAS की। ठीक है, दृष्टि IAS। ठीक, तो दृष्टि IAS की क्विक बुक आपको पढ़नी है। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में 2 चीज़ें। ठीक है, तो अभी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। पहले बुक लिस्ट को देख लेते हैं। हिस्ट्री में घटना चक्र और हिस्ट्री की जो क्विक बुक आती है आपको मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जानते होंगे, मार्केट में जाएंगे, क्विक बुक दृष्टि IAS हिस्ट्री वाली ले लीजिएगा। कौन सी? हिस्ट्री की ले लीजिएगा। यह बस इतना कर लीजिए। घटना चक्र मैंडेटरी है हिस्ट्री वाला। ठीक है, घटना चक्र मैंडेटरी हिस्ट्री वाला आप कर लीजिए। इससे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पता चल जाएंगे और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या भरमार रहती है पेपरों में। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना आपको है? फिर से वही है, आपको घटना चक्र मैंडेटरी है ज्योग्राफी का, प्लस दृष्टि IAS की क्विक बुक। ठीक है, दृष्टि IAS क्विक बुक। ठीक, यहाँ पर भी क्विक बुक पढ़ना आपको है। दृष्टि IAS की क्विक बुक यहाँ पर भी पढ़ना आपको है। बहुत अच्छी शानदार बुक है, आप इसको कर लेंगे। अगर आप घटना चक्र कर लेते हैं, दृष्टि बुक कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी में केवल घटना चक्र, केवल घटना चक्र ध्यान से कम 10 बार। एक सवाल भी आपका नहीं बचेगा, इससे आ जाएगा। आपको लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल 10 बार घटना चक्र कर लीजिए, सफिशियंट है। ठीक है, दूसरा आपके पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स केवल घटना चक्र, केवल घटना चक्र यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको 2 बुक हमने पढ़ने को कहा था। कौन कौन सी? हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की 2 बुक। ठीक है, इकोनॉमिक्स की केवल घटना चक्र प्लस करंट तो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है घटना इकोनॉमिक्स का। लोग कहते हैं करंट ही आता है, करंट भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, तो आपको करना होगा। ठीक, दूसरी एक चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया आपका। चार सब्जेक्ट के बाद जो आता है साइंस। पहले पर्यावरण पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 5वां सब्जेक्ट हो गया। 1 सब्जेक्ट, 2, ये आपका 3, चौथा इकोनॉमिक्स, 5वां इन्वायरमेंट। कौन सा? इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है केवल घटना चक्र करना आपको है, केवल घटना चक्र।
कितने बार, 10 बार, प्लस करंट से अपडेट कर लेंगे, या उस समय तो आप करंट पढ़ेंगे ही, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस समय आपको केवल कोर पे फोकस करना है। करंट आपका जब दो महीने एग्जाम बचे तब शुरू कर दीजिए करंट, ठीक है। 6 महीने, इसमें साल भर करंट पढ़ना होता है, लेकिन फोकस आपको 6 महीने में ज़्यादा करना होगा। तो करंट की बुक की समय जो है पढ़ना होगा, कौन सी बुक, उस समय हम बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए हमने बताया केवल घटना चक्र। पता चला कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक ना पढ़िएगा, दृष्टि आईएएस की, क्योंकि बुक बहुत मोटी है पर्यावरण की और उतना कुछ आने वाला नहीं है। इन्वायरमेंट का आप केवल घटना चक्र से काम चल जाएगा, आपका चल नहीं जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो छठा है साइंस, साइंस की केवल घटना चक्र, ठीक है, केवल घटना चक्र। अगर पॉलिटी की आप केवल घटना चक्र पढ़ेंगे, ठीक है, 7 से 8 घंटा डेली पढ़ेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हिस्ट्री आप दृष्टि आईएएस की पढ़ते हैं क्विक बुक वाला, ठीक है, 7 से 8 घंटा, तो ये भी 15 दिन में हो जाएगा, 15 डेज में। घटना चक्र 15 दिन में हो जाएगा एक बार, ठीक। उसके बाद आप अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ज्योग्राफी की घटना चक्र 15 डेज, 7 से 8 घंटा डेली आपको करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। आईएएस की क्विक भी 15 डेज में हो जाएगी। ये 7 से 8 घंटे स्टडी के बाद बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटे में नहीं हो पाएगी, 7 से 8 घंटा डेली करेंगे, हो जाएगी। पॉलिटी ने बताया था केवल 10 दिन में हो जाती है, 10 दिन में 10 बार नहीं, 10 दिन में एक ही बार हो पाएगी, ठीक है, पॉलिटी की घटना चक्र। इकोनॉमिक्स केवल घटना चक्र करेंगे, आपको 20 दिन में हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, इसलिए मैंने 20 दे दिया इसको। तो देखेंगे आप 5 महीने का ये स्ट्रेटजी है, उसमें आपका रिवीजन भी सब हो जाएगा। इन्वायरमेंट का जो है मात्र आपको 8 दिन लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ 8 दिन में आपका कम से कम 1.5 बार हो जाएगा, 2 बार, ठीक। अगर 7 से 8 घंटा आप पढ़ दिए, 7 से 8 घंटा, तो इन्वायरमेंट 8 दिन में 2 बार हो जाएगा। कितने दिन, 2 बार हो जाएगा 8 दिन में। साइंस में सबसे ज़्यादा आपको बायो पे फोकस करना है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ये प्रेफरेंस आपका रहेगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये आपका 25 दिन में 25 डेज लगातार करेंगे, 7 से 8 घंटे डेली, तो 25 दिन में हो जाएगा आपका। ये साइंस हो गया, ये हो गया, ठीक है। और दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक जानते हैं तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 140 क्वेश्चन के लिए है। 140 में से करंट जो आएगा आपका, करंट आएगा आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन करंट रहता है, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपको कोई भी मैगजीन पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, आप डिसाइड कर लीजिए उसके लिए, ठीक। और दूसरी बात, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन क्या आते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण का आता है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, ठीक है। तो ये उसमें यानी कि मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मैथ में रहेगा ना रीजनिंग में रहेगा, वो कॉमन चीज़ होती है, तो आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। रीजनिंग कौन सा, वो प्रीवियस ईयर्स में समीक्षा अधिकारी में जो पेपर आए हैं उनको उठा के सॉल्व कर लेना है। 10 क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बंदा भी इसमें से 7 क्वेश्चन कर लेगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो 10 में 10 वो कर ले आएंगे, ठीक। तो ये आपका रहा 140 क्वेश्चन का, क्या प्री 140 क्वेश्चन का है, 140 क्वेश्चन का जीएस का पोर्शन हमने डिस्कस किया कि कैसे कवर करना आपको है, ठीक है। तो 2 किताबें पढ़नी है केवल, हिस्ट्री की क्विक बुक दृष्टि आईएएस वाली और भूगोल की क्विक बुक दृष्टि आईएएस की। घटना चक्र सबको मैंडेटरी है, सबके लिए आपको करना है, ठीक है। और हमने कहा कि जो रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जब एग्ज़ाम आए, अभी नहीं करिए, जब एग्ज़ाम आएगा उससे 15 दिन पहले आप उठा लेंगे तो 2 दिन में पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेसिक कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए और घड़ी का एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद जनरल चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप रीजनिंग का ये 10 से 12 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं जो हिंदी आएगी 60 नंबर का, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी आएगी 60 मार्क्स की, कितनी आएगी, 60 मार्क्स की आनी है एग्जाम में, ठीक है। जीएस का पेपर हो जाएगा, उसके 2-2.5 घंटे बाद गैप के बाद आपका क्या हो जाएगा, हिंदी का पेपर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का 60 मार्क का हो जाए, 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, जीएस वाले के लिए 2 घंटे टाइम मिलेगा, 140 क्वेश्चन 2 घंटे टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 60 मार्क्स का हो गया।
तो 60 मार्क्स का पेपर हिंदी में आपको बस एक बुक पढ़नी, इसमें 6 टॉपिक आते हैं। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से 6 टॉपिक आते हैं। इसमें आपका जो 6 टॉपिक आता है उसके लिए केवल घटना चक्र जो RO ARO के लिए बनी है बुक, किसके लिए? घटना चक्र RO ARO के लिए जो प्रिंट हुई है, आप देखेंगे वाइट कलर का पेज है, अभी हमारे पास भी है, कहीं नीचे दबी होगी, दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा, घटना चक्र ARO ARO के लिए आती है। 6 टॉपिक कौन कौन सा होते हैं? विलोम, दूसरा तद्भव तत्सम, विलोम 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, तद्भव तत्सम 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तीसरा जो टॉपिक होता है, विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, विशेषण विशेष, ये भी 10 क्वेश्चन, ठीक। अगला जो आएगा चौथा पर्यायवाची 10 क्वेश्चन। पांचवा जो टॉपिक होगा आपका वर्तनी एंड वाक्य शुद्धि 10 क्वेश्चन। छठा आपका हो जाएगा वर्तनी वाक्य शुद्धि हो गया, पर्यायवाची विलोम तथा सुसम। एक बचा क्या? हाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, एक शब्द, जैसे वह स्त्री जिसने कभी सूर्य न देखा हो, तो असूर्यपस्या, ठीक है, ये हो गया वाक्यों के लिए एक शब्द। वर्तनी जैसे उज्ज्वल लिखने का, ठीक है, जैसे मैथिली लिखने का, जैसे वाल्मीकि लिखने का। वाक्य शुद्धि, ठीक है, दही खट्टा है या दही खट्टी है, ये आपका हो जाएगा। विलोम आप जानते ही हैं, तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 6 टॉपिक हो गया। 6 टॉपिक 10 क्वेश्चन के हिसाब से कितने आ गए? 60 क्वेश्चन आ गए। 60 मार्क्स का 1 घंटे टाइम रहेगा। तो घटना चक्र में क्या है, क्वेश्चन दिया है और लिस्टिंग भी दी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लिस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रिपेयर करना होगा। किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक डिज़ाइन है। अगर आप इसको कर लेते हैं, कितनी बार आप इसको कम से कम कर लीजिए, 20 बार। इस बुक को 20 से 30 बार करना है आपको। आप कहेंगे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक दिन में विलोम खत्म हो जाता है, एक दिन में विलोम खत्म हो जाता है, तो आप 20 बार विलोम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब एक दिन में पूरा पढ़ेंगे तो विलोम हो जाएगा आपका। दूसरे दिन पढ़ेंगे 2 घंटे में विलोम हो जाएगा। तो विलोम कम से कम आपको 500 से 600 वर्ड एक्टिवली दिमाग में आपको याद रहना चाहिए, बिना ऑप्शन का आप बता सकें। सिमिलरली तद्भव तत्सम के साथ विशेषण विशेष के साथ सिमिलरली पर्यायवाची कम से कम आपको 200 पर्यायवाची आपको याद होने की। कौन सी याद होगी? जो जब एग्जाम में बार बार आते हैं। तो घटना चक्र में क्वेश्चन दिया है, लगभग 200 क्वेश्चन पर्यायवाची दिए हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दिए हैं, तो उनको आप कर लेंगे। क्वेश्चन करिए, पहले विलोम के क्वेश्चन करिए। अब क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा कैसे फ्रेम होता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन करने के बाद फिर लिस्ट पढ़िए, क्वेश्चन करिए, लिस्ट पढ़िए, क्वेश्चन करिए, लिस्ट पढ़िए। केवल घटना चक्र RO की जो 6 टॉपिक की बुक आई है, इसी को आपको करना है, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो आप कम से कम 55 से 57 क्वेश्चन हिंदी में स्कोर कर लेंगे। हो सकता है 60 भी कर लें, क्योंकि 60 स्कोर करना एक लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है बबलिंग में गलती हो जाए, पढ़ने में गलती हो जाए, जहाँ नहीं लिखा आप नहीं पढ़ पाएँ, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो प्री यहाँ से इतने से रुकेगा नहीं आपका, ठीक है। बस ध्यान रहे कि आपको बस कोई भी उसके अलावा सोर्स नहीं देखता है, ठीक। आपको यूट्यूब की पढ़ने के लिए मदद लेनी है तो पढ़ने के लिए मदद लीजिएगा। जो टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 50 100 क्वेश्चन, ये सब वाली वीडियो में न देखिएगा, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। खुद से क्वेश्चन करना सीखिए। कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आती है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ ज़्यादा आता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बहुत आते हैं। हिस्ट्री में सारी डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। हर चीज़ में डेट, जहाँ डेट आए वहाँ डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट बहुत पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक। तो थोड़ा सा आप यूट्यूब का सहारा ले, उस टॉपिक वाइज यूट्यूब का सहारा लेते जाइएगा, ठीक। अदरवाइज़ अगर ज़रूरी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, ठीक। तो ये रहा आपका प्री की स्ट्रेटजी है। किसकी है? RO प्री की स्ट्रेटजी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक मेंस, ठीक है। मेंस कैसे निकालना है, ठीक है।
ये जो आपका प्री का है सारी पढ़ाई, अगर केवल मेंस का मैं बताऊंगा तो भी ये आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और मेंस के लिए बस कुछ नहीं, बस एक ऐसे बढ़ जाता है, एक हिंदी की ड्राफ्टिंग बढ़ जाएगी, ऐसे हिंदी की ड्राफ्टिंग 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के बढ़ जाते हैं। यहाँ से जो 6 टॉपिक हिंदी का आ रहा है इसमें एक टॉपिक कम कर दीजिए, पर्यायवाची कम हो जाती है। और आपका क्या ऐसे लिखने को आता है, जीएस वहाँ भी 120 आता है, सेम कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, सेम ही कंटेंट जीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा, 120 क्वेश्चन आता है वहाँ पर। हिंदी वहाँ पर 60 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बस पर्यायवाची नहीं आती है। जो हिंदी लिखने को आती है वहाँ पर आता है मुहावरा लिखने को आता है, ठीक, मुहावरा लिखने को आता है। हिंदी ड्राफ्टिंग वाले जो पेन वो होगा, पेपर होगा, उसमें आपको आएगा ये। तो मेंस के बारे में हम डिटेल बाद में करेंगे। ये है आपका प्री का चीज़ रहा, जैसा भी हो लग रहा हो आपको, आप ऑनेस्टली इसको आप जो है फॉलो करें, ठीक है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अभी आने वाला है, तो आप इसको फॉलो करें बहुत अच्छे तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको। धन्यवाद।